Hello students, welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about UP Sainik School 2022 class 9th English. So, as you know that UP Sainik में हमारे पास 50 questions आते हैं English के और 50 marks, right? So, let's start discussing about the paper, students. The first question is synonym of dose. Dose का मतलब क्या होता है बच्चे? चीट करना या चकमा देना. So, इसका अगर सिनोनियम मीन्स सिमिलर मीनिंग वर्ड फाइंड करना है तो फेस नहीं हो सकता, ड्रैग नहीं हो सकता, पुश फॉरवर्ड भी नहीं, अवॉइड करें. अवॉइड हमारा क्या है? सिमिलर मीनिंग वर्ड है. ये क्वेश्चन वोकैबुलरी से आ गया हमें. सेकंड क्वेश्चन जो आया वो भी वोकैबुलरी से है. अगेन सिनोनियम फाइंड करना है आर्केक का, विच मीन्स एंशिएंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्सोलीट. ऑफ कोर्स ऑब्सोलीट. वेक जो है उसका मीनिंग होता है हमारे पास रीति रिवाज. ओके. नेक्स्ट इज थर्ड इज पैरिश. अगेन सिनोनियम फाइंड करना है. पैरिश मीन्स क्या होता है? नाश, शैटर. करेक्ट. तो अराइव नहीं सिनोनियम हो सकता, राइज नहीं हो सकता, रिवाइव भी नहीं हो सकता. सो सी इज द राइट आंसर. फॉल सिमिलर है, नियर अबाउट सिमिलर हमारा बन जाता है. नेक्स्ट हमें क्या है? एंटोनियम फाइंड करना है, मीन्स ऑपोजिट मीनिंग फाइंड करना है किसका? सिंपैथी का. सो वी हैव 4 ऑप्शंस: पिटी, एम्पैथी, रोवर एंड अपैथी. करेक्ट. पिटी इसका क्या हो गया? सिमिलर मीनिंग वर्ड हो गया. एम्पैथी भी ओके. रोवर मीन्स होता घुमक्कड़. सो अपैथी विच मीन्स डिसइंटरेस्टेड. करेक्ट. सो ये हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर है. स्टूडेंट्स, जो ये ऑलरेडी टिक मार्क है, प्लीज डोंट फॉलो दीज बिकॉज ये किसी स्टूडेंट के हैं. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. एंटोनियम ऑफ एक्सप्लिसिट. इट मीन्स ऑब्वियस, राइट? जो चीज ऑब्वियस हो, स्पष्ट हो. ओके. सो इसका एंटोनियम क्या होगा? दिस एंटोनियम इज सी, obscure, which means not clear. Next, question number 6. Again, antonym find करना है allude का. Allude माने होता है किसी चीज को टालना हो, किसी चीज से बचना हो, है ना? So of course उसका opposite क्या होगा? किसी को assist करना हो, है ना? Avoid क्या हो गया? इसका similar हो गया. Dodge भी वही है. ओके, डोज नहीं हो सकता इसका आंसर. नेक्स्ट इज करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है. क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने वाला है क्योंकि एक बार करेक्ट पूछा है, एक बार इनकरेक्ट पूछा हुआ है. सो अगर हम एक बार में करेक्ट फाइंड करने लगेंगे तो शायद हमारा आंसर गलत हो सकते थे. चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है. सो ब्यूटेन, ब्यूटेनिन क्या होगा? इसका करेक्ट स्पेलिंग इज ए. बिल्कुल सही आंसर है ये. ए इज द राइट आंसर. बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं स्पेलिंग हमारे. नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट पूछा गया चूज द ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्पेलिंग. इनकरेक्ट मतलब गलत जो स्पेलिंग है वो बताने हैं. सो ऊपर के जो हमारे जो है 3 ऑप्शंस हैं इनके स्पेलिंग बिल्कुल सही है. डी ऑप्शन जो है डेमोक्रेसी, इसके स्पेलिंग गलत दे रखे हैं. द करेक्ट स्पेलिंग इज डेमोक्रेसी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग पूछा है हमसे. अब इनकरेक्ट नहीं पूछा इन्होंने, करेक्ट स्पेलिंग पूछा है. सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ आर्किटेक्चर इज सी, ARCHITECTUR. करेक्ट. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. अगेन इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा इन्होंने. सो अकोमोडेट नहीं है, अक्वायर करेक्ट है. ओके. तो इनकरेक्ट हमारे पास एथिस्ट दे रखा है. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एथिस्ट इज एथिस्ट.
मतलब एथिस्ट से क्वेश्चन इन्होंने डाल ही देना है, पहले अगर तो वन वर्ड में नहीं डाल रहे तो ऐसे पूछ लेना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। नाउ वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11 टू 33 तक हमारे पास क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन है। हमारे पास क्या है, ऑप्शंस होंगी, वी नीड टू फिल द करेक्ट ऑप्शन देयर। ओके, सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली सो दैट कि आप एक सही आंसर फाइंड कर सके। आवर टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज दे डिडंट लिसन टू द डैश एडवाइस। ओके, यहाँ करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी बताया हुआ, नाउन में करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी कैसे होगा। सो कोचिज तो बहुत ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गया नहीं ना। कोच एडवाइस, कोच की एडवाइस, तो ये गलत अपोस्ट्रोफी लगा है, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोच की एडवाइस सुननी है ना तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो ये करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The magician dash displayed his tricks to the audience. Now magician ने audience को जो ट्रिक दिखाई वो कैसे दिखाई, ट्रूली, नो, न्यूली, वाइडली, क्लेवरली। मैजिशियन ऑफ कोर्स क्लेवरली जो है ट्रिक्स को डिस्प्ले करता है ना। सो आंसर डी इज द राइट वन। करेक्ट एडवर्ब था ये, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस विद डैश वर्थ इंफॉर्मेशन। सो अगर नो आर्टिकल है तो यू कैन फिल नो आर्टिकल, अदरवाइज ए एंड द में से जो आ रहा है, सो यू कैन आंसर मी इन द चैट बॉक्स कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डोंट फॉलो दिस। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस worth information, so no article is the right answer. Of course स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर था। Next question number 14. We should read widely dash you should be ignorant. Ignorant माने अब क्या है, बिना पढ़े लिखे जो है, मतलब विदाउट नॉलेज के रह जाएंगे, है ना। तो वाइडली में दूर तक हमने पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो शुड के साथ हमेशा क्या है, लेस्ट आता है, लेस्ट शुड। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, बी शुड। oh sorry, next question number 15. The dash antlers got stuck in the bush. एंटलर क्या होते हैं, जो सींग होते हैं, है ना। तो सींग किसके, बारहसिंगा के सींग होते हैं ना, तो डियर्स। अगेन हमें अपोस्ट्रोफी से सेकंड क्वेश्चन आया कि करेक्ट अपोस्ट्रोफी, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाउन जो होता है जिसका भी हम दिखा रहे हैं उसके अपोस्ट्रोफी लाइक दिस लगता है, ना कि आगे पीछे और कैसे लगता है। तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, ये भी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि बारहसिंगा के जो सींग है बुशेस में स्ट्रक कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। If you can't find your notes dash you can try dash. ओके, कि अगर आपको नोट यहाँ नहीं मिले तो आप कहीं और देखेंगे, यही है ना। तो देयर एनीवेयर तो नहीं हो सकता, एवरीवेयर देयर नहीं हो सकता, एक्चुअली सेंस नहीं बना रहा। नोवेयर एवरीवेयर भी नहीं, ये है कि यहाँ नहीं मिले। इफ यू can't find your notes here then you can try elsewhere, कहीं और ट्राई करो। राइट, so B is the right answer of course. Next 17th. What sort of dash person is he? Question mark. He is such dash nice fellow. करेक्ट आर्टिकल फिल करना है हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, तो उसके आगे जो नाउन होता है उसके साथ हम ए लगाते हैं फर्स्ट ऑफ, राइट। अ पर्सन इज ही, सिंगुलर है ना, तो अ लगेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही इज सच, सच से भी आगे जो आ रहा है तो सच अ नाइस पर्सन होगा। ठीक है, सच एन या सच द नाइस पर्सन है तो सच अ, राइट। सो अ करेक्ट आंसर इज ए, राइट। दोनों में ए और ए आना था। डन। क्वेश्चन नंबर 18। Dash time means dash times. This is a very famous proverb. Correct.
Let me tell you the meaning of this first. Anytime is no time is a proverb which says that if a person fails to do a work at the right time and postpone it to some other time due to his laziness, कि आलसी हो के पोस्टपोन कर दिया, राइट टाइम पे नहीं किया, देन ही कुड नॉट गेट दैट वर्क डन एट एनी टाइम. कभी भी नहीं कर पाता. अगर सही टाइम पे काम नहीं हो तो वो होता ही नहीं, वो टलता जाता है आगे, है ना, लाइक दिस. सो करेक्ट, हमने इसको फिल कंप्लीट करना था, दैट्स इट. हमें और कुछ भी नहीं करना था, इस प्रोवर्ब को कंप्लीट करना था. सो एनी टाइम इज नो टाइम इज डी इज द राइट आंसर. करेक्ट. देन 19, a chain is only as strong as its weakest dash. H नहीं होगा of course. ये भी बहुत ही जो है फेमस प्रोवर्ब है, idiom है. The chain is only as strong as its weakest link. Let me explain it. A group or organization is only as strong as the weakest or the least powerful person. कि देखो कि अगर चाहे सक्सेस है चाहे फेलियर है, वो क्या है, हर एक का इंडिविजुअल होता है. द सक्सेस ऑफ द एंटायर ग्रुप डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप. ठीक है. इफ अ पर्सन फेल द होल ग्रुप फेल्स. कि मतलब अगर कामयाब हो रहे हैं तो पूरा का पूरा एक साथ कामयाब हो रहा है ग्रुप. ठीक है. और अगर फेल हो रहा है, कोई एक फेल हो रहा है, ठीक है, उसमें से, तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा ग्रुप फेल हो रहा है. ओके. सो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है अ लिंक. Not edge, notch, not team, not blank. Next one is 20th. You won't come to the party. Question tag है बेटा ये हमारा. आगे हमें कंप्लीट करना है इसको. तो if the sentence is positive या negative, then sentence negative है तो question tag क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव. वेरी क्लियर ना. तो want में से not हटा दिया तो क्या बन गया, will. राइट. एंड प्रोनाउन यू हमारे पास है, ये एज इट इज आ गया, तो विल यू, बी इज द राइट आंसर. सिंपल. ओके. नेक्स्ट. राधा एंड रजनी had an accident while cycling and hurt dash. राधा और रजनी दोनों क्या है, साइकिलिंग कर रहे थे और उन्हें एक दूसरे को हर्ट कर लिया. दो म्यूचुअल एक्शन हो रहे हैं, करेक्ट प्रोनाउन ईच अदर आएगा. हर सेल्फ नहीं आएगा, वो तो एक के लिए हो गया. माई सेल्फ भी नहीं होगा, एवरी अदर भी नहीं होगा, ईच अदर होगा. म्यूचुअल एक्शन रेसिप्रोकल प्रोनाउन से बेटा ये. ठीक है. टू पर्सन इज डूइंग सेम एक्शन और सेम फीलिंग. म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअल फीलिंग फॉर ईच अदर, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Can you go? I shall come dash. Again, we need to fill it. Sorry, you can go. तुम जा सकते हो. I shall come dash. मैं बाद में आऊंगा. तो बिफोर या नाउ या सिंस नहीं, आफ्टरवर्ड. आफ्टरवर्ड मीन्स उसके बाद आऊंगा. पहले आप जाइए फिर मैं आता हूँ. इन दिस केस करेक्ट. नेक्स्ट इज 23. I will wait dash 7 p.m. as afterward I have an important meeting. Need to fill the correct preposition. So wait करने का एक्शन एक certain point of time तक हो रहा है. So we are going to fill till here. I'll wait till 7 p.m. as afterward I have an important meeting. Correct? On नहीं हो सकता, at नहीं, by नहीं. Of course, एक certain point of time तक action हो रहा है, so we'll use till or until. है ना? So we have the till in the option. Okay. Do it now, dash you will forget. 24th. या तो अभी कर लो वरना भूल जाओगे, तो or you will forget. Correct conjunction. ठीक है. बिफोर नहीं, येट नहीं, दाव नहीं, क्योंकि येट और दाव का मतलब हालांकि हो गया. बिफोर जो है टाइम के बाद के लिए हो जाता है. ठीक है. तो चॉइस है हमारे पास कि या तो कर लो वरना भूल जाओगे. सो और फिल करेंगे. नेक्स्ट इज डोंट बाइट द हैंड डैश. सी, ये एक बहुत फेमस फ्रेज है कि उसके साथ तो उसको मत बाइट कीजिए, या उसके साथ क्या है, बुरा मत कीजिए जो आपकी हेल्प करता है. सो दैट मीन्स you act badly toward the person who is helping or has helped you. When you bite the hand that feeds you,
मीन्स जो आपको क्या है मदद कर रहा है उसको नुकसान ना पहुंचाइए। तो डोंट लगा के हम बोलेंगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो हम अनथैंकफुल बन रहे हैं, अनग्रेटफुल बन रहे हैं। सो कंप्लीट करना है हमने इसको। सो डोंट बाइट द हैंड, अब तो बहुत आसानी से पता लगे, दैट फीड्स यू। करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, डैश आर बेटर देन डैश। करेक्ट, हमें डिटर्मिनर बताना है। डैश आर बेटर देन डैश। सो इट और दैट नहीं होगा, इट इज नहीं, इट इज होता, ये नहीं हो सकता। दिस इज होता, दो के साथ देन इट नहीं। तो मतलब ए सी डी और ए दोनों ही नहीं है। एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करते तो भी नहीं है। डी इज द राइट आंसर। दीज आर बेटर देन दोज, ये ज्यादा बेटर है उनसे, है ना। तो ये अगेन प्रोनाउंस है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मुनीर इज कैपेबल डैश एनी क्राइम, That's that's why police is always suspicious dash him. See, correct preposition fill करनी है हमने। मुनीर is capable of doing any crime, है ना। करेक्ट, कोई भी क्राइम करने के लिए वो क्या है, कैपेबल है। तो फर्स्ट में ऑफ आ जाएगा, तो मीन्स हमारा सीओडी तो गया। ओके, व्हाई, दैट्स व्हाई पुलिस इज ऑलवेज सस्पिशियस ऑफ हिम, नॉट एट हिम, ऑफ हिम। सो ए इज द राइट आंसर। देन 28, रॉकी इज वेस्टिंग हिज मनी। रॉकी क्या अपने जो है पैसे क्या है वेस्ट कर रहा है। डैश हिज पेरेंट्स आर स्टार्विंग। दो एक्शन क्या है साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या लगाएंगे, वाइल। रॉकी वेस्ट कर रहा है, हालांकि उसकी दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या है भूखे रह रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहने का मतलब है। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। देन 29, I don't want to go to the beach today as it was dash। देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या है, वो फ्रेज है। करेक्ट, ओके, फ्रेजल वर्ब जिसे हम बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे। आई डोंट वांट टू गो टू द बीच टुडे एज इट वाज सो, क्या है बाहर, फ्रीजिंग, फ्रीज ओवर नहीं, आउट ओवरकास्ट नो, आउटकास्ट नो, ड्राइड ऑफ, ड्राइड ऑफ मीन्स कंप्लीटली ड्राई, ठीक है। ओके, कंप्लीटली और एक्सेसिवली ड्राई। सो डी इज द राइट आंसर, कि बीच पे नहीं जाना चाहते क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ड्राई है। ओके, देन 30th है, 10 से बचे क्वेश्चन हमारा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ डैश द टैक्सी स्टैंड। अच्छा, सारे मेंबर पहुंच चुके हैं, एक्शन हो चुका है। सो डी इज द राइट आंसर, हैव रीच्ड। करेक्ट। नेक्स्ट, आई कुड सी द फ्रैग डैश ऑल नाइट फॉर ऑल नाइट लॉन्ग। ओके, again we need to fill the correct verb, auxiliary plus verb here. I could see that Frank dashed for all night long. So could कहाँ use होता है, could use होता है when we think that someone is able to do something, ठीक है। तो could past के लिए है, तो हमारा करेक्ट आंसर had, have studied नहीं हो सकता। ओके, स्टडिंग अकेला नहीं आ सकता। ओके, देन were studying नहीं, सी, I could see that Frank had been studying for all night long। मतलब एक्शन क्या है, पूरा टाइम चला था, है ना। तो had been studying। नेक्स्ट, there dash a serious car crash in Pune। So correct answer is कार क्रैश हुआ, हो चुका है, प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, एक्शन डन हो चुका है। देन हैज बीन, there has been a serious car crash in Pune। D is the right answer। Then 33, dash, sorry, we dash through the woods when we spotted a tiger। सी, पहले देखने से पता लग रहा है कि जो सेंटेंस है वो किसका है, वो पास्ट टेंस का चल रहा है। सो ए वंडर गया, कैंसल, वंडरिंग अकेला लगने से रहा, है ना।
सो हम घूम रहे थे, एक्शन हो रहा था बेसिकली. सो डी इज द राइट आंसर. वॉन्डर नहीं होगा. वी आर वॉन्डरिंग थ्रू द वुड्स व्हेन वी स्पॉटेड अ टाइगर. जब हमने एक टाइगर को देखा. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रीड द डायरेक्शन प्लीज. डायरेक्शन द क्वेश्चन 34 to 37. Choose the appropriate adjectives for the underlined phrases. We have some few phrases. ठीक है, 34 से 37 तक. तो we need to choose the correct adjective जो उसे सूट करे. Okay, so now children usually love tomato saute. I find it quite opposite to my liking. Opposite to my liking मतलब मुझे पसंद नहीं है. ओके, सो हम इसको रिपल्सिव कह सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि जनरस, रूड और नास्टी का तो नहीं हो सकता ये, है ना, क्योंकि इनकी मीनिंग इसके साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. Poet have written so much about the unkempt hair of her beloved. Practically, they gave rather an untidy appearance. Unkempt का फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है हमारे. Unkempt मीन्स गंदा, मेसी. ओके, सो इसका जो हमारे पास आंसर है, जो एडजेक्टिव हमें फाइंड करना है, वो क्या होगा? स्कूफी. स्कूफी मीन्स मैला कुचला. करेक्ट. डर्टी, क्योंकि नीट, टाइडी, ओके, ये नहीं हो सकते. देन स्कूफी. स्कूफी मतलब डर्टी, जिसे हम बोलते हैं मैला कुचला. नेक्स्ट 36. Ajwik is quite lacking in confidence and has a low opinion of himself. मतलब खुद के लिए कुछ खास अच्छे ओपिनियन नहीं है उनके. That he is not even aware of his own potential. उसको अपने पोटेंशियल के बारे में भी ज्यादा पता नहीं है. सो उससे रिलेटेड हमें क्या है? लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हैज अ लो ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ के लिए करेक्ट एडजेक्टिव फाइंड करना है हमें. करेक्ट. सो द आंसर इज इंडिफिडेंट, मतलब शाय. ओके, शेम फेसेस जब हम बोल रहे थे कि कुछ खास जो है कॉन्फिडेंस ना होना. ओके, फॉरवर्ड या कॉन्फिडेंट या अश्योर्ड. अश्योर्ड का मतलब भी क्या होता है? जो हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना. ओके, तो ये तीनों ही हमारे जो है करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. When Shubha was young, she looked very pretty, but now with growing age, her face shows sign of tiredness and age. Okay, शो साइन ऑफ टायर्डनेस एंड एज से रिलेटेड हमें क्या है? करेक्ट एडजेक्टिव जो है बताना है. ओके, सो द करेक्ट एडजेक्टिव इज हैजर. मीन्स दुबला पतला हो जाना, ठीक है, नॉट दैट मच स्मार्ट रहना. करेक्ट. विग्रस माने क्या होता है? जोरदार. रोबस्ट या फ्रेश नहीं हो सकता, क्योंकि एज के साथ ये तो नहीं होना. करेक्ट. देन जंबल वर्ड है बच्चे हमारे पास. वी नीड टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 38 to 40 के लिए. क्वेश्चन पहले वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से मिले हमें. हैड, चार्मिंग, इंदिरा गांधी पर्सनैलिटी, पावरफुल एंड. चलो, तो इसका करेक्ट आंसर पहले, अगर इस तरीके से आते हैं ना हमें क्वेश्चन, सो बेस्ट मेथड क्या होता है? पहले ऑप्शंस को ही रीड कर लो. रीड करने से ऑप्शन को ही हमें क्या है? करेक्ट आंसर मिल जाता है. देन हम उसको मैच कर लेंगे कि कोई वर्ड लेफ्ट तो नहीं रहा हमारा. ओके, so let's start reading. Had a charming and powerful personality, Indira Gandhi. No, ये भी नहीं है. Charming and powerful personality has a Indira Gandhi. Oh no, subject बिल्कुल पीछे ले गए हैं. Indira Gandhi had a इंदिरा हैड गांधी चार्मिंग, ये बिल्कुल भी नहीं है, है ना. नाम को इन्होंने क्या है तोड़ के दो हिस्सों में कर दिया है. सो सी विल बी द राइट आंसर. क्या है? इंदिरा गांधी हैड अ चार्मिंग एंड पावरफुल पर्सनैलिटी. ये सब्जेक्ट बनाया इंदिरा गांधी, देन फिर ऑक्सिलरी, फिर क्या एडजेक्टिव लगा रहे हैं कि चार्मिंग और पावरफुल पर्सनैलिटी है. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 39. विजिट गुड साबरमती आश्रम. हर टू मेड अ इम्प्रेशन ऑन हर.
चलिए, हर 2 बार है, मीन्स एक बार सब्जेक्ट के साथ लग जाना है हमारी जगह। करेक्ट। तो देखिए इसका क्या आंसर बन रहा है 39 का। मैं करेक्ट सीधा सीधा आंसर बता रही हूँ, क्योंकि ए नहीं है, ऑफ कोर्स बी नहीं है, डी भी नहीं है। हर विजिट टू साबरमती आश्रम मेड अ गुड इम्प्रेशन ऑन हर, क्योंकि इन तीनों को पढ़ने से क्या है, करेक्ट ये बन नहीं रहा। अ विजिट टू साबरमती आश्रम मेड हर गुड इम्प्रेशन ऑन हर, नो। अ गुड इम्प्रेशन मेड ऑन हर विजिट टू हर, ये मतलब बिल्कुल ही सही नहीं है। विजिट टू हर साबरमती आश्रम, नो, डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सी इज द राइट आंसर। हर विजिट टू साबरमती आश्रम मेड अ गुड इम्प्रेशन ऑन हर, तो इस पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Here's a in God the everyone last group compliment. चलिए फिर से रीड करते हैं हम कि which one can be the right answer. So everyone got a compliment in group the last year. No, ये भी नहीं है। Everyone got a compliment in the group. In the group होना था, है ना? करेक्ट, ये यहाँ पे सही नहीं है। Then B, last year got a compliment everyone in the group. No. Then D, इन द एवरीवन ग्रुप हियर गॉट, पढ़ा भी नहीं जा रहा, बिल्कुल ही गलत लिखा है ना? देन सी विल बी द राइट आंसर। एवरीवन इन द ग्रुप गॉट अ कॉम्प्लीमेंट लास्ट ईयर। यस इट इज, बिल्कुल सही आंसर है ये हमारा। और उसके बाद में मैच कर लिया करो कि हमारा कोई वर्ड छूटा तो नहीं, क्योंकि कई बार ये ट्रिक कर देते हैं कि बीच में वर्ड मिस कर दिया, हमें लग रहा है कि नहीं ये करेक्ट है और हम उसे मार्क कर देते हैं। सो एक बार मैच कर लिया कीजिए कि हाँ सारे वर्ड हैं इसमें, प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं, देन हमारा ये करेक्ट आंसर है। Hardly it will take 1 minute. Correct? Student, next we have a reading comprehension. इस साल हमें 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिले हैं यूपी सैनिक स्कूल में। नॉर्मली हमारे पास एक होता है, इस बार हमें 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिले हैं। सो फॉर डूइंग दिस हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चंस रीड करने पड़ेंगे डायरेक्टली, है ना? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट. So 41 question is, farmer decide to cover up the well with the donkey in it because. फार्मर ने क्यों वेल को जो है कवर करने का डिसाइड किया? चलो इसका आंसर हमें पैसेज पढ़ने से पता लगेगा। खैर ठीक है, तो हम डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द अदर फार्म एनिमल वर अपसेट बिकॉज. फार्म के बाकी एनिमल जो थे वो क्यों अपसेट थे? लेट्स कम टू नो, रीड करेंगे तब पता लगेगा। हमें क्वेश्चन सिर्फ समझना है, क्वेश्चन पता लगे देन विल फाइंड ना कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है. व्हाट अमेजिंग सीन्स डिड द फार्मर सी. कौन सा एक अमेजिंग सीन जो है फार्मर ने देखा. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है. विच वर्ड इन द स्टोरी मीन्स टू गेट इट बैक. चलो अब हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. करेक्ट, क्योंकि अगर क्वेश्चन पता हो, रीड किया है, समझा हुआ है, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू फाइंड द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. One day a farmer's donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided, since the animal was old and the well needed to be covered up anyway, it just wasn't worth it to retrieve the donkey. So the farmer invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed shawl. Shawl क्या होता है, जो खोदने के लिए जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके से उसका औजार होता है. करेक्ट. And began to shovel dirt into the well. वो क्या है, dirt उसमें डालने लगे. Then all the other farm animals were very upset because because the donkey was their friend. Okay. But they discover there was nothing they could do to help him. At first, when the donkey realized what was happening, he cried horribly. Then, to everyone's amazement, he quieted down. Okay, a few shawl loads later, the farmer finally looked down the well and was astonished at what he saw.
क्या देखा, वो देख के हैरान हो गया। क्या था? With every shower of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up on the dirt as it piled up. Okay. As the farmer's neighbors continued to shovel dirt on the top of the animal, he would shake it off and take the step up. Okay, pretty soon everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the wall and trotted off. क्या बात है। नेक्स्ट हमारा इसमें मॉडल क्या है कि लाइफ इज गोइंग टू शॉल डर्ट ऑन यू। ऑफ कोर्स वो हमें पे क्या है, मुश्किलों की जो डर्ट है वो डालती रहती है लाइफ, ऑल काइंड ऑफ डर्ट। ठीक है, बट ईच ट्रबल कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन। What happened to you isn't nearly as important as how you react to it. We can get out of the deepest well just by not giving up. Of course, हम किसी से भी ऐसे बाहर निकल सकते हैं अगर हम गिव अप ना करें तो। So let's try to find out the correct answer. Okay, farmer decide to cover up the wall with the donkey in it because क्यों कवर अप करने का उसने डिसाइड किया था? जैसे कि हमने रीड किया कि डोंकी वाज ओल्ड एंड वाजंट वर्थ टू गेटिंग रिट्राइव। उसको दोबारा से ठीक करके उसको बचा के बाहर निकालना उतना वर्थ नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि उसको वहीं पे बरी कर देते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 42। द अदर फार्म एनिमल्स वर अपसेट। क्यों जो बाकी फार्म के एनिमल अपसेट थे? क्यों? क्योंकि डोंकी उनका फ्रेंड था, तो डोंकी वाज देयर फ्रेंड। इज द राइट आंसर, दैट्स इट। ओके, what amazing scene did the farmer see? क्या देखा था एक अमेजिंग सीन जो फार्मर ने? वो था कि donkey was taking a step upon the dirt as it piled up. जैसे जैसे उस पे डर्ट आ रही थी, वो क्या कर रहा था, वो एक एक स्टेप क्या है आगे बढ़ रहा था, उस पे उसको झाड़ के फिर उस पे पैर रख के ऊपर आता जा रहा था। राइट? ओके, सी इज द राइट आंसर। देन 44, what can be learned from the story? क्या हमें सीखने को मिलता है? सो द आंसर इज ईच ट्रबल कैन प्रूव टू बी अ स्टेपिंग स्टोन। ये लास्ट में उन्होंने बिल्कुल क्लियर लाइन दे रखी थी कि हर जो ट्रबल है हमारे लिए क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, ऊपर बढ़ने का रास्ता है। ओके, विच वर्ड इन द स्टोरी मीन्स टू गेट टू बैक? ओके, वापिस उससे लाना है ना। कौन सा हो सकता है? ग्रैब्ड नहीं हो सकता। ओके, टूटेड ऑफ नहीं हो सकता, इट्स रिट्राइव। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, सेकंड जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया है। हमने हमारा पहला किया विच वाज वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द सेकंड वन। सो फॉर दिस हमें सबसे पहले अगेन क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। So let's start reading the questions. Question number 46. Okay, Shanghu Lake, the pride of Sikkim, is a clean lake. क्यों क्लीन लेक है? बिकॉज डैश। ओके, सो अब इसका आंसर हमें पढ़ने से पता लगेगा। ऑफकोर्स, फोटोग्राफी इज फॉरबिडन देयर बिकॉज वहां पे फोटोग्राफी क्यों बना थी? चलिए, द विजिट टू द लेक कैन प्रूव टू बी डेंजरस बिकॉज ऑफ। लेक का विजिट जो है डेंजरस प्रूव हो सकता है, क्यों? लेट्स कम टू नो, रीड करके पता लगेगा। द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ यॉक याक बिकॉज, आपका बच्चों को क्यों इतना शौक है? बिकॉज डैश। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। आर्मी पर्सनल मैन द बॉर्डर, व्हाट द मीन ऑफ मैन हियर? चलो, नाउ लेट्स रीड। हमने क्वेश्चन समझ लिए हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। ओके, सो लेट्स बिगिन। इसको थॉरोली पढ़ेंगे। थॉरोली पढ़ने का मतलब कंप्लीटली अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको वहां पे छोड़ना नहीं है, उसको समझ के फिर इसका आंसर बड़े आराम से हो सकता है। वन ऑफ द मिस्टीरियस एंड ब्यूटीज beauties of Sikkim is mysteries and beauties of Sikkim is the Shanghu Lake. High above the ground at approximately 12,000 feet up in the mountains is this clean and serene lake. Hundreds of colorful Maruti's vans, ठीक है, these seems to be favorite car there here.
flit up and down the mountains carrying excited tourists. ठीक है, Shanghu Lake is absolutely clean and fresh. No one is allowed to enter it. No boating, no throwing anything. There is a small temple of Shiva. Shiva is known as Shanghu here. ठीक है, hence the name of the lake. Okay, the China border is just about 30 yards away. China border वहां से 30 यार्ड पे दूर है. But one is forbidden to take picture of that site. No one is allowed to go there. Army personnel man the border and they also keep track of the cars and the people who go up and down the mountains. The thick mist suddenly flows at any time, hence tourists are asked to go down to the plains before noon. Okay, दोपहर से पहले जाने को allow है, especially as winter sets in, as it can be quite dangerous. The twist and the turn on the mountain sides are quite sharp. The main animals here is the yak, a long-haired, blessed animal, more of a cousin of the horse and donkey. Yak ride are the favorite time pass for children, of course. तो चलो पढ़ लिया हमने. पढ़ने से आधी चीज तो हमें पढ़ने से समझ हो जाती है ना. तो 46 का आंसर हमारा क्या है कि जो शंगु लेक है, द प्राइड ऑफ सिक्किम इज अ क्लीन लेक. बिकॉज क्यों क्लीन है, रीजन क्या है उसके क्लीन होने का? क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, राइट. नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन दिस लेक. इसलिए क्लीन नहीं है कि वो 12,000 फीट अप है, नो, क्योंकि वहां कोई एक्टिविटी नहीं होती है, राइट. नेक्स्ट, फोटोग्राफी इज फोरबिडन देयर बिकॉज, क्यों फोटोग्राफी मना है वहां पे? Of course, the China border is just about 30 yards away and therefore scenery is maintained. Right? So C is the right answer. Next, 48. The visit to the lake can prove to be dangerous because of. Visit जो है lake की, वो क्यों dangerous prove हो सकती है? Because thick mist and sharp turn, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है मिस्ट आते हैं, उसके जो है धुंध पड़ जाती है, शार्प टर्न्स है माउंटेन के, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर. देन 49, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ याक बिकॉज, याक को क्यों बच्चों को पसंद है याक वहां पे? बिकॉज चिल्ड्रन लाइक याक राइड्स, उनको उसकी जो है राइड्स पसंद है. आर्मी पर्सनल मैन द बॉर्डर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन हियर? सिंपल सा क्वेश्चन है. मैन का मतलब क्या है यहाँ पे? बी इन चार्ज ऑफ. जो आर्मी पर्सनल जो इंचार्ज है वहां पे, आर्मी मैन नहीं, क्योंकि आर्मी वर्ड ऑलरेडी लगा है तो आर्मी मैन नहीं हो सकता. बी इन चार्ज ऑफ. सी इज द राइट आंसर. ओके, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है. दिस पेपर वाज वेरी इजी. ठीक है, थोड़ा सा समझ के करने का था, बाकी इजी बहुत पेपर था. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, वी विल आंसर यू. ओके, थैंक यू. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.